इसके अलावा कैमरे में आपको ये भी ऐड करूंगा कि पुलिस मुख्यालय ने 10 ड्रोन भी अवेलेबल कराए हैं। कैसे और किसने की कावड़ यात्रा की शुरुआत? क्या सच में इस साल 5.5 करोड़ शिव भक्त हरिद्वार आ सकते हैं? कावड़ यात्रा के नियम क्या क्या है? प्रशासन ने इस बार कावड़ियों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, हरिद्वार की फेमस कांवड़ यात्रा आस्था, उमंग और कड़े अनुशासन का एक अद्भुत उत्सव है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस साल सावन के पहले दिन यानी 30 जुलाई 2026 से ये पावन यात्रा शुरू हो चुकी है, जो 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ पूरा होगी। इन 12 से 15 दिनों में पूरे उत्तर भारत की सड़कें भगवा रंग में रंग जाती हैं। चारों तरफ एक अलग ही ऊर्जा और भक्ति का माहौल होता है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु, जिन्हें कावड़ियां या भोले कहा जाता है, पैदल, साइकिल या गाड़ियों से हरिद्वार, गोमुख या गंगोत्री पहुंचते हैं। वहां से वो पवित्र गंगा नदी का जल मटकियों में भरते हैं और एक बांस की लाठी के दोनों सिरों पर इन पानी के बर्तनों को बांधते हैं और उसे फूलों, घुंघरुओं और सुंदर लाइटों से सजाते हैं। फिर इसे अपने कंधे पर रखकर वापस अपने घर के पास वाले शिव मंदिर की ओर पैदल यात्रा शुरू करते हैं। पूरी यात्रा के दौरान भक्त जोश में बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए झूमते गाते चलते हैं, जबकि सड़कों के किनारे जगह जगह पर आम लोग और एनजीओज कावड़ियों के लिए मुफ्त में रुकने, खाने पीने और दवाओं के पंडाल लगाते हैं। सेवा का ये जज्बा इस साल इसीलिए भी और बड़ा हो गया है क्योंकि इस बार कुल 5.5 करोड़ शिव भक्तों के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद है। भक्तों की इसी भारी संख्या को संभालने के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर बहुत ही शानदार और कड़े इंतजाम किए हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ न हो। बता दे, उत्तराखंड के गढ़वाल आयुक्त के मुताबिक इस बार यात्रा के दौरान ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी और कंट्रोल रूम से भीड़ पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही सेंसिटिव इलाकों में हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को नेशनल हाईवे, प्रमुख घाटों और मंदिरों पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट पर हैं। यही नहीं, हाईवे और कांवड़ रास्तों पर जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। नंगे पैर चलने की वजह से पैरों में छाले पड़ने या चोट लगने पर भक्तों को तुरंत पट्टी और दवा की फैसिलिटी मिलेगी। साथ ही गंगा नदी और गंगा नहर के प्रमुख स्नान घाटों पर पुलिस के डाइवर्स तैनात किए गए हैं ताकि पानी में किसी भी हादसे को रोका जा सके। 30 जुलाई से ही दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और गंगा नहर रोड पर ट्रक बस की एंट्री बंद कर दी गई है। इसे केवल पैदल चल रहे कावड़ियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है ताकि किसी गाड़ी से एक्सीडेंट का खतरा न रहे। वही जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सावन का महीना है तो बारिश भी होगी, पर बारिश की वजह से बिजली के खंभों से करंट न फैले, इसके लिए बिजली विभाग ने लगभग 870 बिजली के खंभों पर खास इंसुलेशन शीट लगाई है जिससे किसी को करंट न लगे। इसके अलावा रात के समय भक्तों को अंधेरे में न चलना पड़े, इसके लिए पूरे यात्रा मार्ग पर करीब 8000 नई स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। वही हरिद्वार शहर और घाटों को साफ रखने के लिए प्रशासन ने रेगुलर स्टाफ के अलावा 1000 और सफाई कर्मचारियों को काम पर लगाया है ताकि गंदगी न फैले। बता दें, हर साल की तरह इस साल भी हरिद्वार के घाटों पर आस्था का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। हर की पौड़ी और दूसरे प्रमुख घाटों पर सुबह से ही लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा जी में स्नान करने से तन और मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। स्नान के बाद भक्त हाथ में गंगा जल लेकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं और कसम लेते हैं कि वो पूरी श्रद्धा के साथ अपनी इस यात्रा को पूरा करेंगे। स्नान के बाद भक्त नए और साफ कपड़े पहनते हैं और तांबे, पीतल या मिट्टी के बर्तनों में गंगा जी का पवित्र जल भरते हैं। इस जल को बहुत ही संभाल कर रखा जाता है क्योंकि यही जल शिव मंदिर में चढ़ाया जाता है। जल भरने के बाद घाटों के किनारे ही कांवड़ की पूजा की जाती है। भक्त अपनी बांस की लाठियों और मटकियों पर चंदन लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और धूप दीप जलाकर पूजा करते हैं। इसके बाद वो अपनी कांवड़ को रंग बिरंगे कपड़ों, घुंघरुओं, मोर पंख और छोटी छोटी लाइटों से सजाते हैं। कांवड़ तैयार करने के बाद पहले दिन भक्त हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिरों जैसे दक्ष, प्रजापति मंदिर और मनसा देवी मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं। वो भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनकी यात्रा बिना किसी बाधा के पूरी हो जाए। फिर पूजा पाठ और आशीर्वाद लेने के बाद पहले ही दिन से भक्तों के ग्रुप अपने कंधों पर कांवड़ उठाकर अपने घरों की ओर पैदल चलना शुरू कर देते हैं। पहले दिन भक्तों में एक अलग ही जोश और नई एनर्जी देखने को मिलती है जिससे वो बिना थके अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। हालांकि कावड़ यात्रा के नियम बहुत ही सख्त होते हैं। इसे एक आम यात्रा नहीं बल्कि एक कठिन तपस्या माना जाता है क्योंकि एक बार कांवड़ में गंगा जल भर लिया तो उसे तब तक जमीन पर नहीं रखा जा सकता जब तक कि शिवजी पर जल न चढ़ जाए। अगर रास्ते में आराम करना हो या खाना खाना हो
तो कांवड़ को किसी स्टैंड या पेड़ की डाली पर टांगना पड़ता है। अगर भूल से भी कांवड़ जमीन को छू जाए तो उस जल को अपवित्र मान लिया जाता है और भक्त को दोबारा पैदल हरिद्वार जाकर नया जल लाना पड़ता है। ज्यादातर कांवड़िए अपने घर तक का सफर नंगे पैर और पैदल चलकर ही पूरा करते हैं। रास्ते में चाहे कितनी भी तेज धूप हो, गर्मी हो या पैरों में छाले पड़ जाएं, वो चप्पल या जूता नहीं पहन सकते। इसके अलावा यात्रा के दौरान मांस, मदिरा और किसी भी तरह का नशा पूरी तरह मना होता है। यहाँ तक कि कांवड़िए रास्ते में लहसुन और प्याज से बना खाना भी नहीं खाते, वो केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करते हैं। दोस्तों, कांवड़ यात्रा में पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है, इसलिए भक्त चमड़े से बनी चीजें जैसे बेल्ट, पर्स या चमड़े की चप्पल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और न ही सुबह उठकर बिना स्नान किए अपनी कांवड़ को छू नहीं सकते हैं, बल्कि उसे छूने से पहले उन्हें हाथ पैर धोना और साफ सुथरा होना अनिवार्य है। यही नहीं, पूरी यात्रा के दौरान किसी पर गुस्सा करना, अपशब्द या गाली देना और किसी की बुराई करना भी मना होता है। भक्तों को अपने दिमाग को शांत रखना होता है और केवल बम बम भोले या हर हर महादेव का जाप करना होता है। वही डाक कांवड़ के रूल तो और भी ज्यादा सख्त होते हैं, क्योंकि डाक कांवड़ में भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने घर के शिव मंदिर तक बिना रुके लगातार दौड़ते हुए आते हैं। पर एक इंसान सैकड़ों किलोमीटर लगातार नहीं दौड़ सकता, इसलिए डाक कांवड़ हमेशा एक ग्रुप में लाई जाती है। भक्त एक खुली गाड़ी में सवार होकर हरिद्वार आते हैं और ग्रुप का एक खिलाड़ी हाथ में गंगा जल लेकर सड़क पर दौड़ता है और बाकी भक्त गाड़ी में उसके पीछे पीछे चलते हैं। जब दौड़ने वाला भक्त थक जाता है तो गाड़ी में से दूसरा भक्त तुरंत दौड़ते हुए आता है और पहले वाले भक्त के हाथ से कांवड़ ले लेता है। अब दूसरा भक्त दौड़ना शुरू कर देता है। ये सिलसिला दिन रात लगातार चलता रहता है। वही डाक कांवड़ के नियम की बात करें तो सबसे बड़ा नियम ये है कि एक बार हरिद्वार से दौड़ना शुरू करने के बाद ये सफर 1 सेकंड के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। जब तक जल शिवजी पर न चढ़ जाए तब तक कांवड़ लगातार आगे बढ़ती रहनी चाहिए। जो भक्त हाथ में जल लेकर दौड़ रहा है वो रास्ते में न तो कुछ खा सकता है, न पानी पी सकता है और न ही टॉयलेट जा सकता है। ये सब काम वो गाड़ी में बैठने के बाद ही कर सकता है। अगर रास्ते में भक्तों की गाड़ी खराब हो जाए या ट्रैफिक जाम मिल जाए तो भी नियम नहीं बदलता। भक्तों को तब तक पैदल ही भागना पड़ता है जब तक गाड़ी ठीक ना हो जाए। डाक कांवड़ का सबसे अद्भुत नजारा यात्रा के आखिरी दिन को देखने को मिलता है। जब ये भक्त अपने शहर या गांव की सीमा में पहुंचते हैं तो मंदिर के आखिरी कुछ किलोमीटर तक सभी भक्त एक साथ पूरी ताकत से दौड़ते हैं। उस टाइम उनका जोश, जुनून और भक्ति देखने लायक होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत किसने और कैसे की? अगर नहीं तो इसके पीछे 3 सबसे प्रमुख कहानियां मानी जाती हैं, जिनमें पहली है भगवान परशुराम की। दरअसल ज्यादातर विद्वान और पौराणिक कथाएं मानती हैं कि सबसे पहली कांवड़ यात्रा भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम ने शुरू की थी। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास पुरा महादेव नाम की जगह पर शिव जी की पूजा करने की ठानी। वो उत्तराखंड के गढ़मुक्तेश्वर से एक बांस की लाठी में गंगा जल भर कर लाए और पैदल चलकर पुरा महादेव पहुंचे। वहां उन्होंने उस पवित्र गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। तभी से सावन के महीने में गंगा जल लाकर शिव जी को चढ़ाने की ये परंपरा शुरू हो गई। इस मान्यता के अलावा कांवड़ यात्रा की शुरुआत से जुड़ी एक और बेहद फेमस और चमत्कारी कहानी समुद्र मंथन के समय की है। जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत खोजने के लिए समंदर को मथा तो अमृत से पहले वहां से हलाहल नाम का एक अत्यंत विनाशकारी और जहरीला विष निकला। वो जहर इतना खतरनाक था कि उसकी गर्मी से पूरी धरती और तीनों लोक जलने लगे। जब संसार पर विनाश का खतरा मंडराने लगा तब सभी देव और दानव मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। पूरी सृष्टि की रक्षा करने के लिए शिव जी ने उस जहर को खुद पीने का फैसला किया। उन्होंने जहर को निगलने के बजाय अपने गले में ही रोक लिया। उस भयंकर विष के असर से शिवजी का गला पूरी तरह नीला पड़ गया और तभी से पूरी दुनिया उन्हें नीलकंठ के नाम से पूजने लगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जहर भले ही गले में रुक गया था पर उसकी तपिश और जलन से महादेव का पूरा शरीर आग की तरह तपने लगा। वो भीषण गर्मी से व्याकुल हो उठे। अपने आराध्य को इस तकलीफ में तड़पता देख सभी देवता परेशान हो गए। उन्होंने भोलेनाथ के शरीर को ठंडक पहुंचाने और जहर के असर को कम करने के लिए पवित्र नदियों का शीतल जल लाकर उन पर चढ़ाना शुरू कर दिया। बता दे, ये पूरी घटना सावन के महीने में ही हुई थी। बस तभी से भगवान शिव को सुकून देने और उनके प्रति अपने प्रेम को जताने के लिए भक्त सावन में पवित्र गंगा जल लाकर उनका जलाभिषेक करते हैं।
अब तीसरी मान्यता की बात करें तो वो श्रवण कुमार से जुड़ी हुई है, जिन्हें पहली कांवड़ यात्रा का श्रेय दिया जाता है। श्रवण कुमार के माता पिता देख नहीं सकते थे, पर वो तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। श्रवण ने एक बांस के दोनों तरफ 2 टोकरियां बांधी और उसमें अपने माता पिता को बिठाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान जब वो उत्तराखंड के मायापुरी, जिसे आज हम हरिद्वार कहते हैं, वहां पहुंचे तो उनके माता पिता ने गंगा स्नान किया। इसके बाद श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के लिए और भगवान शिव के लिए गंगा जल भरा और उससे महादेव का अभिषेक किया। कुछ लोग इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानते हैं। कुल मिलाकर कहें तो चाहे परशुराम जी हों, देवता हो या श्रवण कुमार, इन सभी कहानियों का सार एक ही है, अपने आराध्य देव भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम, आदर और उनकी तकलीफ को दूर करने की सच्ची श्रद्धा। इसी श्रद्धा के साथ आज भी करोड़ों भक्त हरिद्वार जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप कभी कावड़ यात्रा का हिस्सा बने हैं? अपना जवाब कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।